Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 62 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, KVS, रेलवेज एंड यूपीएसआई। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स। हम सोच जरूर सकते हैं या फिर अपने जो पास्ट है हमारा उसके बारे में एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, मेमोराइज कर सकते हैं। जो हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, वो सब सोच सकते हैं, लेकिन हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड, मतलब ये कि हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए, आगे के बारे में यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट को पास्ट रहने देना चाहिए और प्रेजेंट को ऐसा मजबूत बनाना चाहिए कि हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत में बिजली के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, GTAM बोलते हैं इसको, लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, RK सिंह। यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह, इनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। इन्होंने हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जिसको बोलते हैं GTAM, इसको इन्होंने लॉन्च किया है सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए और भारत को और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि इंडिया और सोलर एनर्जी जो है वो क्रिएट कर पाए, बना पाए। इमेज में आप देख सकते हैं इनको, ये है RK सिंह, यूनियन पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें दर्ज की हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुआ है और दुर्घटना में मौत हुआ है, लोगों की डेथ हुई है। ये रिपोर्ट जिसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने जो जारी की है, ये 2019 के आंकड़े हैं, 2019 की रिपोर्ट है जो अभी रिलीज की गई है। इसके अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टेट्स की। अगर हम बात करें सिटीज की कि किस सिटी में सबसे ज्यादा दुर्घटना से मौत हुई है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं अगर सिटी की बात आएगी तो, आप ये ध्यान रखेंगे। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 31, टोटल जिले हैं 75। लैंड एरिया की बात करें 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक है इसका 4th, चौथा रैंक है एरिया के हिसाब से। नेशनल पार्क सिर्फ एक है, दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। ये थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बी एंड सी बोथ। लद्दाख और लक्षद्वीप इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। तो पहले आपको याद होगा कि राशन कार्ड सिर्फ जो होता था आपके पास येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड या फिर रेड कार्ड, वो सिर्फ आप अपने ब्लॉक के अंतर्गत यानी अपने ग्राम सभा में ही उससे राशन ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा कार्ड बनाया जाएगा जो पूरे देश में, पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि उस कार्ड से आप अनाज ले सकते हैं। मतलब आप अगर किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी सिटी में हैं तो आप अपने राशन कार्ड से वहाँ पे अनाज ले सकते हैं, या फिर और भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब आप ले सकते हैं। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके अंतर्गत अभी 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने, यानी कि स्टेट्स एंड जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जुड़ चुके हैं इस योजना के साथ। अभी हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप भी जुड़ गए हैं। अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है वो एक आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी कैपिटल है लेह एंड कारगिल। दो इसकी कैपिटल है, याद रखेंगे आप, लेह एंड कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? श्री दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 48। 48वां रैंक मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, जो हाल ही में रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने ओडिसी संगीत को शास्त्रीय दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन सही अंडरस्टूड है। ओडिसी संगीत, ओडिसी म्यूजिक तो कहाँ का होगा? ये ओडिशा का होगा। ये अंडरस्टूड था बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने ये एक आप कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित किया है कि ओडिसी म्यूजिक को क्लासिकल स्टेटस दिया जाए, यानी कि शास्त्रीय दर्जा दिया जाए। ओडिशा की बात आई है, ओडिशा को मैप में देख लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की इसकी बाउंड्री है। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा के कुल 10 सीटें हैं। टोटल 30 जिले हैं यहाँ पे, और 1,55,707 वर्ग किलोमीटर एरिया है, क्षेत्रफल है, और 8वां रैंक है इसका। ठीक है, नेशनल पार्क सिमिलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो एक ही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सन टेम्पल। आप याद रखेंगे। ये था ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे से जम्मू और कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हटाने की मांग की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारत ने मांग की है कि जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे से इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत ही पुराना मुद्दा है और अब किसी भी काम लायक नहीं है ये। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वहां से 370 हटा दिया गया, और अब कुछ लगभग ठीक होने के बाद इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि यूएन में, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से उसने बोला है या फिर डिमांड किया है कि इस मुद्दे को वहां से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विस्तारा एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश की एयरलाइन के साथ एक उड़ान साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जापान। विस्तारा एयरलाइंस टाटा ग्रुप का एक एयरलाइंस है जो कि बेस्ड है इंडिया में,
और इसने अभी हाल ही में जापान एयरलाइंस के साथ एक फ्लायर पार्टनरशिप किया है, ठीक है। और ये विस्तारा की अगर बात करें तो ये एक आपके जैसा मैं बताया आपको कि टाटा ग्रुप से रिलेटेड है ये, और ये कुछ डिजिटल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे इस पार्टनरशिप के बाद जो ये दोनों एयरलाइंस शेयर करेंगे। बात आई है जापान की, तो जापान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। और पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन बताया था इसके बारे में कि भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा देश 50 बिलियन येन यानी कि ये कुल मिला के 3500 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा का आपातकालीन ऋण देगा। तो इसका आंसर क्या है? जापान है। ये मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में विश्व विद्यालय रैंकिंग 2020 में भारत का रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो रैंक, यानी कि कोई भी रैंक नहीं मिला है। टॉप 300 जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड उनकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें कोई भी रैंक नहीं मिला है। टॉप 300 की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं के साथ MSMEs, इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इसको बोलते हैं, और किराना स्टोर को जोड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने एक ऐसी योजना बनाई है या फिर ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसमें खुदरा विक्रेताओं के साथ MSME और किराना स्टोर्स को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेरकॉम कैपिटल द्वारा परिचालन, निर्माणाधीन और सम्मानित परियोजनाओं के संदर्भ में किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्ति के मालिक के रूप में स्थान दिया गया है? बहुत ज्यादा हिंदी हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अडानी ग्रुप। अगेन सोलर पावर प्लांट की बात आई है, दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट बनाने वाला ग्रुप बन गया है अडानी ग्रुप, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय डेयरी कंपनी ने पहली बार राबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 2020 सूची में प्रवेश किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अमूल। अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल को पहली बार या फिर आप कह सकते हैं पहली इंडियन डेयरी कंपनी ऐसी बन गई है जो रोबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 2020 की लिस्ट है उसमें ये नाम दर्ज करा पाया है। बात आई है अमूल की, अमूल का फुल फॉर्म हो जाता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 14 दिसंबर 1946 को। इसके संस्थापक कौन हैं? वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल, ये दोनों लोगों ने मिलके अमूल की स्थापना की थी 14 दिसंबर 1946 को। प्रेजेंट टाइम पे CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं RS सोढी जी। हेडक्वार्टर इसका है आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोज टू ह्यूमन काइंड शीर्षक से एक नई पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रामचंद्र गुहा। बुक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक से क्वेश्चंस हमेशा पूछ ले जाते हैं, इसलिए बुक वाले क्वेश्चन आप नोट करके रखें अपने पास। बुक का नाम क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल, यहाँ पे बी म्यूट होगा, सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। ये बुक का नाम है जिसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इमेज में आप देख सकते हैं ये है रामचंद्र गुहा, बुक का कवर पेज है ये। आंसर अब प्रीवियस के देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे रोज 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होता है,
और पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 शीर्षक प्रायोजन की सूची में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है क्रेड। 3 ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सरशिप लोगों को मिल गई है, कंपनीज को मिल गई है। कौन कौन है? पहला है ड्रीम 11, दूसरा है अन अकेडमी और तीसरा बन गया है क्रेड। आप याद रखेंगे 3 टाइटल स्पॉन्सर्स हैं आईपीएल 2020 के। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मुस्तफा अदीब को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेबनान। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विस्तारा एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश की एयरलाइंस के साथ एक उड़ान साझेदारी की है? विस्तारा एयरलाइंस हैज रिसेंटली इंक्ड अ फ्लायर पार्टनरशिप विद विच कंट्रीज एयरलाइंस। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है या फिर कोई फीडबैक देना है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं help@theexamcode.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।